Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Minhaj and welcome to my channel. So the today topic is the derivative rule. So this is the important rule which we describe this. So derivative rule, there are four types of derivative rule in the mathematics. First is the power rule, second is product rule, third is quotient rule and the fourth one is chain rule. सो वन बाय वन हम इसमें देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसमें सवाल किस तरह सॉल्व होते हैं. सो चलते हैं, बारी बारी हम चलते हैं. सो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं पावर रूल. पावर रूल का फॉर्मूला क्या? पावर रूल का मतलब हम इसमें डेरिवेट कैसे, फॉर्मूला क्या होता है पावर रूल को सॉल्व करने का? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन. इसका सॉल्व कैसे होगा? पावर रूल में ये होगा कि जो पावर होगी वो आपका कांस्टेंट मिल जाएगा और वेरिएबल में एक पावर हम कम कर देंगे. ये इसका फॉर्मूला है. मतलब अब मैं आपको सवाल सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे हुआ. जैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, हमें ये सॉल्व करना है. ये कैसे डेरिवेट होगा? पावर, वेरिएबल और एक पावर कम, तो क्या आ जाएगा आंसर? 4x की पावर क्यूब. ओके. इसी तरीके से अगर मैं डेरिवेट लूं x का, x की पावर 1 का, तो क्या क्या आएगा डेरिवेट? 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा? 1 x की पावर 0. अब सबको पता है कि x की पावर 0 कहलाती है 1 के बराबर, तो हमारा जो x का डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा? हमेशा 1. ठीक है, ये बात हमने प्रूफ कर ली. इसी तरीके से अगर मैं डेरिवेट लूं 5 की पावर x, 5x5 x6, ठीक है, तो ये सॉल्व कैसे होगा? अब हमें इसमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो 5 हम पहले लिखेंगे, ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 6, यानी जो कांस्टेंट होगा वो पहले आ जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा? 5x की पावर 6 माइनस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा? 5x की पावर 5. ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो इससे कहते हैं हम पावर रूल. सो दोस्तों, हम चलते हैं अपने दूसरे रूल पे जो कहलाता है प्रोडक्ट रूल. इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता दूं. इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें, यानी u v हमने सपोज किया, ठीक है, इसका तरीका क्या होगा सॉल्व करने का? u डी वाई बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v डी वाई बाई डी एक्स ऑफ u. समझे? तो मैं आपको सवाल सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपको सही तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए कि ये किस तरह सॉल्व होता है. ठीक है, मैं ले लेता हूँ कोई भी दो वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और मैं ले लेता हूँ एक्स क्यूब माइनस 3. ठीक है, ये मैंने सवाल लिया. तो हम क्या सपोज करेंगे? ये क्या होगा? u, और इसको v सपोज कर देते हैं. ठीक है दोस्तों, ये सॉल्व कैसे होगा? फॉर्मूला कहता है u डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब u एज इट इज लिखेंगे हम, u फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ v. ठीक है, प्लस अब v फंक्शन ये रहा x क्यूब माइनस 3 और डेरिवेटिव ऑफ u फंक्शन जो क्या है x स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, अब ये वाला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2, और अब हम डेरिवेट लेंगे इस फंक्शन का. ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि x क्यूब है. क्या हो जाएगा यहाँ मुझे बताएं? 3x स्क्वायर. सही है दोस्तों. और जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -0. इसी तरीके से हम ये लिखेंगे x क्यूब माइनस 3, v एज इट इज आएगा, और u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x के ऊपर पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2x पावर 1. हम ऐसे लिखेंगे 2x और 2 का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो अगर हम इसको रीअरेंज करके आंसर लिखते हैं, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2. अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं सही तरीके से, क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x x क्यूब माइनस 3. ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको दो रूल समझा दिए. और जो तीसरा रूल है
डेरिवेटिव का वो होता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट का मतलब होता है डिवाइड। कैसे? अगर हम दो फंक्शन के दरमियान जो रेशियो में हो इनका डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं तो उसका तरीका आपको बता रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो डिवाइड में जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर कैसे स्टार्ट होगा? नीचे वाला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ जो ऊपर वाला फंक्शन होगा वो माइनस u डेरिवेटिव ऑफ जो नीचे वाला फंक्शन होगा, ठीक है। ये हमारा क्वोशिएंट रूल है, यानी डिवाइड में जो दो फंक्शन होंगे आपस में उनको डेरिवेटिव सॉल्व करने का तरीका। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैं डेरिवेट करता हूँ, मैंने फंक्शन लिया 2x प्लस 2, नीचे है 3x प्लस 1। अब मुझे ये दो फंक्शन है, मुझे इन दोनों को डेरिवेट करना है। तो तरीका क्या होगा? फॉर्मूला देखें, फॉर्मूले को देखते हुए हम सॉल्व करते हैं। अब नीचे v स्क्वायर, यानी ये v है, हम कह देते हैं कि ये है v और ये है u, हमने सपोज कर लिया, ठीक है। तो 3x प्लस 1 नीचे आ जाएगा ब्रैकेट में होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर हम इस तरीके को फॉलो करेंगे, यानी v फंक्शन कौन सा हमारा 3x प्लस 1, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ u जो हमारा ऊपर वाला फंक्शन था क्या होगा? dy बाय dx ऑफ u फंक्शन 2x प्लस 2, ठीक है दोस्तों। माइनस u फंक्शन जो हमारा ऊपर वाला 2x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ जो नीचे वाला v फंक्शन था, ठीक है, 3x प्लस 1, ओके। अब डेरिवेटिव करने का तरीका यूज करते हैं, ये एज इट इज लिख देंगे हम 3x प्लस 1। अब डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 2, क्या डेरिवेटिव होगा? 2x है, इसके ऊपर पावर 1 है, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट में क्या होगा? 0 माइनस ये एज इट इज लिखेंगे हम 2x प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 1, क्या आएगा? 3, ठीक है, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ये मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे इसके ऊपर फर्दर मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये वाला स्टेप ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। क्या होगा? अभी आ जाएगा 2, पहले आ जाएगा 2 3x प्लस 1, हमने रीअरेंज करना है इसको ना, माइनस 3 पहले आ जाएगा 3 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय ये वाला फंक्शन आ जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस 2 को अंदर लाके मल्टीप्लाई करा देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, ओपन कर देंगे। 2 3 जा 6x प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6x माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं रब कर रहा हूं ताकि मैं सवाल सही तरीके से सॉल्व कर सकूं, उसको ना पूरा कर सकूं। अब क्या होगा? ये प्लस का 6x है और ये माइनस का 6x है, आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 6 है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? -4 ओवर ये एज इट इज हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। क्योंकि माइनस बड़े साइन के साथ, बड़े नंबर के साथ था, अगर ये -2 होता या +6 होता तो यहाँ +4 लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बड़े के साथ माइनस है तो हमेशा हम बड़े के साथ माइनस शो करते हैं, ओके। ये हमारा आंसर आ गया। सो हम आगे चलते हैं। आपको 3 रूल समझ में आ गए। पहला रूल कौन सा डेरिवेटिव का? पावर रूल। सेकंड रूल इज प्रोडक्ट रूल। थर्ड वन इज अ क्वोशिएंट रूल एंड द फोर्थ वन चेन रूल। चेन रूल क्या होता है पहले समझते हैं। चेन रूल करते क्यों है? किसी भी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो उसको डेरिवेटिव करने के लिए मदद करता है कौन सा रूल? चेन रूल। कैसे? dy बाय dx ऑफ फंक्शन, ठीक है, इसके अंदर एक और फंक्शन, सही है। ये कैसे डेरिवेटिव होगा? यानी मैं ये शो कर रहा हूं ये डेरिवेटिव है, ठीक है, फंक्शन का, और मल्टीप्लाई, ये डॉट शो कर रहा है मल्टीप्लाई को, जो अंदर फंक्शन होगा उसका भी डेरिवेटिव। ये जो चीज मैंने बाहर शो किया है ये शो कर रहा है डेरिवेटिव को, ठीक है।
अब कैसे मैं बताता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ये कैसे हेल्प करता है। यानी अगर हम डी बाई डी एक्स लें, सही है, और अगर हम फंक्शन के अलावा मतलब एक्स के अलावा, जैसे हम डी बाई डी एक्स ले रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक्स नहीं है, कोई और है एक्स के अलावा, तो उसको डेरिवेट करने के लिए हेल्प करता है कौन सा रूल? चेन रूल। फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ क्या है। अगर हम इस फॉर्मूले के मुताबिक करें तो कैसे होगा ये? पावर एक पावर कम, अब जिस वेरिएबल में पावर होगी, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट से करें और ये वेरिएबल x नहीं है, ये x के अलावा नंबर है, जैसे y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो यार पावर रूल वाला तरीका होगा इसमें, इसके अलावा जो वेरिएबल होगा उसका भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है, यानी dy बाय dx ऑफ u, ठीक है। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। अगर मैं डी बाई डी एक्स लूं y की पावर 6, या फिर मैं आपको सही तरीके से समझा दूं, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर 4, ये देख रहे हैं आप। अब इसमें हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल, जो ये वाला फॉर्मूला था। कैसे? अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, पावर, सही है, एक पावर कम, अब पावर किस पे? एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जिस पे पावर होगी उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देखें, अब मैं सॉल्व करता हूं इसको, 4x स्क्वायर प्लस 2 क्यूब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? वही पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2x, ठीक है, और उसका 0, सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अब ये है 2x, सही है, 0 हटा देंगे तो 2 4 से जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हमें 4 रूल समझ में आ गए। कौन सा रूल पढ़ा हमने? पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल एंड चेन रूल। इन चारों को सॉल्व करने का तरीका ये है, सही दोस्तों। अब सवाल आता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, सही है। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल के साथ अपडेट रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।